देश में इतने सारे युवा हैं जो बेकार हैं, बेरोजगार हैं और उनकी तुलना की जाती है कॉकरोचेस से। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत कीजिए, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा मत कीजिए। जो वो हमको बोल रहे हैं वो खुद वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो जाके लोगों में कहीं जाके कोई कंफ्यूजन होता है कि जो प्रैक्टिस हो रहा है और जो प्रीच हो रहा है वो डिफरेंट क्यों हो रहा है। विश्व बंधु बनने के साथ साथ अपने देश के लोगों का मित्र बनना भी बहुत जरूरी है। मेरा नाम भी जुड़ा है इसके साथ और ऐसा कहा जा रहा है कि अपेरेंटली एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अभिषेक बैनर्जी और शायोनी घोष के नाम पे जॉइंटली है। मुझे पता नहीं ये शायोनी घोष कौन है। आई हैव बीन हियरिंग अ लॉट ऑफ एक्विजिशंस एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर माय नेम इज कमिंग इनटू ऑल दिस थिंग्स. It came as a shocker and I was quite taken aback when I heard that a Nagar Palika chairman from the BJP in Secunderabad, UP has declared a reward of 1 crore to anybody who beheads me. So that clip went pretty viral. I got to know about it and obviously there were people who are very, very concerned from all across the country. So they expressed their worry. So I have just made a tweet and I have tagged the Honorable Prime Minister, the Home Minister, Honorable Speaker Sir, Chief Minister of West Bengal, DG Police, Kolkata Police, UP Police, Bulandshahr Police. So, see, it is for the world and for the country to see that if a woman politician, a sitting member of parliament, is so unsafe that it has become normal in this country to openly issue threat. And threat not like simple silly, not threats of that sort, like serious threats, something like beheading a woman, parliamentarian beheading a woman in public. And who is it being done by? It is being done by a BJP member. It's been done by a BJP karyakarta and a Nagar Palika chairman. So it is for the country to see कि पूरे देश में अगर एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक महिला पॉलिटिशियन के विरुद्ध ऐसी बातें हो सकती हैं, तो यहाँ पे इस देश में साधारण महिलाएं किस दहशत में हर दिन जीती है, ये सबको समझ में आ रहा है. तो मैंने ट्वीट किया है और आगे जाके एक्शन लेना या सिक्योरिटी निश्चित करना, इट लाइज विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड द CM of West Bengal. Well, probably because I'm a voice of dissent, if it comes personally to me. And also because BJP has won Bengal newly. नए नए जीत के आए हैं, बहुत एक्साइटमेंट है, आक्रोश भी है और जीतने के एक्साइटेड में, उल्लास में शायद भूल जा रहे हैं कि कहीं जाके एक लाइन होती है जिस सीमा को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए. पर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जीत के आए हैं और ये खुशी की बात है. लोगों को डरा के, धमका के, सबको चुप करने की कोशिश करके यू आर ट्राइंग टू बुली पीपल. आज आपने देखा है कि पोस्ट पोल वायलेंस में किस तरह हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला किया गया है, पार्टी ऑफिस तोड़े गए हैं, किस तरह से पुलिस ने एकोमोडेट करने में या कोऑपरेट करने में भी झिझक दिखाई है आउट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर. तो मुंह में जो भी बोल रहे हैं उन लोग शांति का वार्ता दे रहे हैं सब कि नहीं, हम लोग वी आर अगेंस्ट. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, द BJP गवर्नमेंट एंड द BJP पार्टी इन बंगाल हैव फेल्ड टू कंट्रोल देयर कार्यकर्तास. एक्चुअली बात ये होती है ना कि जब देश में इतने सारे युवा हैं जो बेकार हैं, बेरोजगार हैं और उनकी तुलना की जाती है कॉकरोचेस से. जब देश में इतने सारे बच्चे हैं जिनको एक दफा खाने के लिए खाना नहीं मिलता, जहां देश में 80 करोड़ लोगों को, 140 में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है, तो वहां जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनसे बहुत उम्मीदें, बहुत आस जुड़ी रहती है लोगों की. एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत कीजिए, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा मत कीजिए. वो बोलते हैं कि बचत कीजिए. और ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम देखते हैं कि जो वो हमको बोल रहे हैं वो खुद वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो जाके लोगों में कहीं जाके कोई कंफ्यूजन होता है कि जो प्रैक्टिस हो रहा है और जो प्रीच हो रहा है वो डिफरेंट क्यों हो रहा है. देखिए, ये तो सही बात है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हालत में है. ये सही बात है कि आज $96 इट इज अगेंस्ट हिटिंग सो लो.
ये सही बात है कि आज दूसरे देशों में जब भारतीय नागरिक जाते हैं तो उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो ग्लोबली भी अगर आप देखें तो किसी देश के साथ हमारा अच्छा संपर्क नहीं है। तो यही मेरी दरख्वास्त रहेगी या फिर मेरी उम्मीद रहेगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि चॉकलेट दे, लॉजेंस दे, जो भी दे, ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनका पर्सनल पब्लिक रिलेशनशिप या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। लेकिन विश्व बंधु बनने के साथ साथ अपने देश के लोगों का मित्र बनना भी बहुत जरूरी है। तो वो जल्द से जल्द वापस आए और यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो बेरोजगार युवाओं का मुद्दा है, जिस तरह नीट का पेपर लीक हो गया, जिस तरह एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह दूध का दाम बढ़ रहा है, जिस तरह एवरी एसेंशियल कमोडिटी, ये एक दबाव क्रिएट कर रहा है हर भारतीय नागरिक पर। यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे जाति की बात नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात नहीं है। यहाँ पे भारत के लोग जिन्होंने बहुत उम्मीद लेके और आशा लेकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाया था, वो अपनी बात रख पा रहे हैं कि नहीं, वो उन्होंने जो वादा किया था वो निभा पा रहे हैं कि नहीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, देखिए, ये तो सही बात है। जिस तरह से आज पश्चिम बंगाल में नई नई सरकार बनी है और उसके बाद जिस तरह से ये ड्राइव्स चल रहे हैं, जिस तरह से गरीब लोगों का स्टॉल, ये जो हॉकर कॉर्नर है, ये सारे इनको हटाया जा रहा है विदाउट एनी नोटिस, ये बहुत ये बेरहमी से किया जा रहा है। देखिए, गरीब लोग हैं। आज जो लोग ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में बैठे रहते हैं, वो बोल सकते हैं कि ये तो गरीब है, ये भिखारी है, ये तो कूड़े हैं, ये तो कचरे हैं, लेकिन वो इंसान है। आप हटा सकते हैं, आप एनक्रोचमेंट ड्राइव कर सकते हैं, आप डिसलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ एक फुल प्रूफ प्लान भी लाना पड़ेगा कि कैसे आप ये सब लोग जो दिन का 200, 300, 500 रुपए कमा के अपना जिनका गुजारा होता है, इन लोगों को आपको रिलोकेट करके कहीं बिठाना है, आपको डेजिग्नेटेड स्पॉट्स देने हैं जहां पे हॉकर बैठ सके, जहां पे वो लोग आके खरीद सके। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। दिस इज व्हाट आई थिंक। विदाउट एनी नोटिस इस तरह से हजारों की तादाद में महिलाओं को, बुजुर्गों को, लोगों को जो ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, इन सबको ऐसे हटाया जा रहा है रेलवे स्टेशन से, बाजारों से, बस्तियों से। इट इज रियली अनफॉर्चुनेट दैट दिस गवर्नमेंट is only working towards making the rich rich, and it is working towards making the poor more poor, and it is very, very unfortunate. We were talking about the notice. I recently a notice was served to Abhishek Banerjee's house also, but mayor wasn't aware of the notice, and the mayor is the policy maker. So who's actually taking all the stuff? See, I will be very honest with you. मेरा नाम भी जुड़ा है इसके साथ, और ऐसा कहा जा रहा है कि अपेरेंटली एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अभिषेक बैनर्जी और शायोनी घोष के नाम पे जॉइंटली है। मुझे पता नहीं ये शायोनी घोष कौन है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मैंने ट्वीट भी किया है कि मेरे इलेक्शन एफिडेविट में मेरा जो एसेट है वो डिक्लेयर किया हुआ है। जिनको देखना है वो जाके देख ले। और आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों में इंटरेस्ट ज्यादा है, इंक्वायरी ज्यादा है। जिसको भी जानना है कि वो अभिषेक बैनर्जी या वो शायोनी घोष जिनका एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, ये कौन लोग हैं, आप जाके खुद निकाल लीजिए। अब मेयर को पता नहीं है, और इस हिसाब देखिए, दिस इज ऑल वेंडेटा पॉलिटिक्स। आज जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑपोजिशन और तृणमूल के पीछे आ रही है, हाथ धोके पड़ी हुई है, इट इज गिवन कि वो चाहते हैं कि तृणमूल पार्टी का नामो निशान तक ना रहे। वो चाहते हैं कि इस देश में, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि 1 नेशन 1 पार्टी एंड 1 पॉलिटिकल एफिलिएशन, 1 प्राइम मिनिस्टर, 1 लैंग्वेज, ये सब एक करना चाहते हैं। तो वहां पे जाके ये चाहते ही हैं कि ऑपोजिशन बोल के कुछ ना ही रहे, ऑपोजिशन बोल के कुछ ना रहे इस देश में, और सिर्फ एक पार्टी ये देश को चलाए। और जब ऐसा कुछ एजेंडा बन जाता है तो ऑपोजिशन के लोगों के पीछे हाथ धो के, आज आप यूपी में देखिए किस तरह से इकरा हसन, उनके साथ जो व्यवहार किया गया यूपी प्रशासन की तरफ से, तो मैं कहां से उम्मीद कर सकती हूँ कि यूपी प्रशासन मेरे साथ खड़ा होगा जब मुझे ऐसे थ्रेट्स मिल रहे हैं। वो भी एक चुनी हुई सांसद है,
विपक्ष से हैं। आप देखिए आज जिस तरह महुआ मोइत्रा जी को टारगेट किया जा रहा है हर चीज में, अभिषेक बैनर्जी को टारगेट किया जा रहा है, तृणमूल के हर स्तर के हर नेता को टारगेट किया जा रहा है, 2021 के मामले में अरेस्ट किया जा रहा है। हालांकि पोस्ट पोल वायलेंस 2024-26 में जो हुआ है उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसों को तोड़ा, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2021 में किस तृणमूल नेता ने क्या किया था, ये सब कह के हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारी लीडरशिप को वो डिटेन कर रहे हैं। तो लड़ाई जारी रहेगी, ये नया कुछ पैतरा है नहीं। हमने देखा है किस तरह से विपक्ष को चुप कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोगों के साथ है, लोगों के आशीर्वाद से जीत के यहाँ तक आए हैं और आगे उन्हीं के मुद्दों के लेकर लड़ेंगे। सी आई थिंक इट इज जहांगीर्स ओन डिसीजन और ये पार्टी ने भी अपना स्टांस क्लियर किया है कि पार्टी के साथ इसकी कोई कंसल्टेंसी नहीं हुई थी। जहांगीर को शायद लगा होगा कि ही इज नॉट फीलिंग सेफ और उनके ऊपर भी काफी थ्रेट थे, जिसको लेकर वो कोर्ट भी गए थे कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी। और अगर ये इलेक्शन होता भी तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन तो होता नहीं। तो मुझे लगता है ये सब सोच के व्यक्तिगत तौर से उन्होंने ये डिसीजन लिया है, वो सबसे अच्छा बोल पाएंगे।